आइए आपको दिखा देते हैं कुछ आंकड़े। इन आंकड़ों के नजरिए से आप देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत कहां खड़ा है। 2012 हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, 176 देशों में 94 नंबर पर भारत था। 2013 में भी 94 पर ही रहा, 2014 में 85 पर था, ये 175 में। उसके बाद 21 के बाद लगातार 2021, 2022, 2023 जब 180 देश हो गए तब 85वीं नंबर पर भारत करप्शन की रैंकिंग में रहा है। इसका स्रोत है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिससे हमने ये नंबर्स लिए हैं। अब हम आपको बताते हैं मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हमारे आंकड़े क्या सामने आए थे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हमने फरवरी 2024 में जब जनता से पूछा मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ, तब 46% ने कहा था हां, और नहीं कहने वाले थे 47%। फिर आ जाइए आप अगस्त वाले सर्वे में, जब 53% लोगों ने कहा कि हां भ्रष्टाचार कम हुआ है, 41% ने कहा नहीं कम हुआ है। फिर आइए जनवरी 2023 में 52% ने कहा, ये पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, 52% ने कहा था और 41%, और उससे पहले अगस्त 2022 में 50 और 40 था। यानी फरवरी 2024 पहुंचते पहुंचते ऐसे लोगों की संख्या घट गई थी जो ये मान रहे थे कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में कम हुआ है। अब हम आपको अगला आंकड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। एजेंसियों का क्या दुरुपयोग हो रहा है। जो अगस्त 2022 में 38% लोगों ने हां कहा, वही फरवरी 2024 आते आते 46% लोगों ने कहा कि हां एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि नहीं कहने वाले 37% थे 2024 में। अब जल्दी से आ जाते हैं ईडी के छापों पर। 2004 से 2014 112 छापे हुए थे। अब आ जाइए 14, यानी मोदी सरकार आने के बाद 2014 से 2022 कई गुना ये बढ़ गया। 3010 छापे ईडी के। अब आप गुना भाग कर लीजिए और समझ लीजिए कि कितना गुना ये बढ़ा है। अगला सवाल, ये हमने राज्यसभा में सरकार के जवाब से ये आंकड़ा आपके लिए निकाला था। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसे कितना चंदा मिला है, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आते हुए सबसे ज्यादा भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही चर्चा हो रही है। 8,251 बीजेपी को, कांग्रेस को 1,952, टीएमसी को 1,708, बहुत करीब है टीएमसी कांग्रेस, जबकि थोड़ी ही पीछे बीआरएस 1,408, बीजेडी 1,020, आम आदमी पार्टी 69 करोड़ में है, ये करोड़ रुपए। चलिए, इसका स्रोत है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो अब उनका लेटेस्ट डेटा है वो हमने आपके सामने रखा। पहले का नंबर आपको याद होगा 6,000 के आसपास था, लेकिन जो उन्होंने अपडेटेड नंबर डाला है ईसीआई ने, उसमें ये नंबर्स दिए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो टॉप दान देने वाले लोग हैं, अब उनके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। देखिए, ये हमने बड़े ग्राफिक्स इंटरेस्टिंग अंदाज में बनाया है, जिसमें बीजेपी को देने वाले कौन कौन से लोग हैं सबको आप ट्रेस करते जाइए। बीजेपी को देने वाले 584 करोड़ मेगा इंजीनियरिंग, ये मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्विक सप्लाई चेन, उसका 375 करोड़ है। भारतीय एयरटेल ने 197 करोड़ दिए हैं बीजेपी को। मदन लाल ने दिए 176 करोड़, 145 करोड़ दिए हैं केवेंटर्स फूड पार्क ने। उसके बाद डीएलएफ ने डेवलपमेंट जो है उसने दिए, डेवलपर्स ने 130 करोड़ दिए हैं, और बिरला कार्बन इंडिया ने 105 करोड़ बीजेपी को दिए। अब टीएमसी पर आ जाइए, टीएमसी पर आइए, फिर हम आपको कांग्रेस भी दिखाएंगे। 1,198 करोड़, जिसमें आप देख रहे हैं धारीवाल इंफ्रा, उसका जो अकाउंट है ये उतने में ही अभी दिया हुआ है। धारीवाल इंफ्रा ने 90 करोड़ दिए, चैनल ग्रीनवुड में 40। कांग्रेस का ये 615 करोड़ का जो हिसाब किताब मिला है, उसमें अभी तक यशोदा हॉस्पिटल 64 करोड़, एसईपीसी पावर 30 करोड़, और नीचे में ये आप देख रहे हैं वेदांता ने 355 करोड़ दिए हैं बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ। फिर हल्दिया एनर्जी ने 362 करोड़ दिए हैं बीजेपी और टीएमसी को। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, ये जो पूरा ग्राफिक्स है ये आपको एक्सप्लेन कर देगा। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, उसने 692 करोड़ दिए बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी को। देखिए, ये जो लॉटरी चलाने वाली कंपनियां है ना, फ्यूचर गेमिंग ऐप में आपने सुना होगा अभी तक नाम, जिसे लॉटरी किंग कहा जा रहा है सैंटियागो का, ये सब दरअसल बहुत कमाई करते हैं राज्य के स्तर पर। इसी क्षेत्रीय दलों को भी बहुत पैसा जाता है। और एमकेजे
इंटर भी आप देख रहे हैं 138 करोड़ इसने 2 को टीएमसी और कांग्रेस को दिया है। अब ईडी की कार्रवाई जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष बार बार कहता है विपक्षी नेताओं पे आप करते हैं, बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं, हमारे नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद सब दूध के धुले हो जाते हैं। तो हमने उसका भी नंबर्स निकाला, बहुत कम 6 बीजेपी प्लस बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं पर 6 ईडी की कार्रवाई हुई है। 2014 से 23 की बात हो रही है। कांग्रेस की 24, टीएमसी की 19, एनसीपी की 18, डीएमके की 6, बीजेडी के 6, बीएसपी के 5, एसपी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 4 वर्सेस 2004 से 14 पर चले जाइए, तब भी ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस में बहुत कम 5 पर हुआ था, टीएमसी पर 7 पर हुआ था, बीजेपी के 3 नेताओं पर, बीएसपी के 2, बीजेडी का 1, डीएमके के 4। तो ये आपको पूरी जो आप कह सकते हैं लेखा जोखा है। एक आखिरी ग्राफिक जल्दी से आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए ईडी का जो एक्शन है बीजेपी और सहयोगियों को पर, मोदी सरकार में 6 है बीजेपी और सहयोगियों पर, और यूपीए सरकार में 3। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पर आप देख रहे हैं मोदी सरकार में 24 बार, वहीं यूपीए की सरकार में 5। टीएमसी पर मोदी सरकार में 19 और यूपीए की सरकार में 7 बार, टीएमसी पर तब भी कार्रवाई हुई थी। डीएमके पर मोदी सरकार में 6 बार और यूपीए की भी सरकार में 4 बार ईडी की कार्रवाई हुई थी। बीएसपी पर देखिए कब कब कार्रवाई हुई है, मोदी सरकार में 5 बार, यूपीए सरकार में 2 बार। अब हम आपको केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा किस किस पर चढ़ा है, इन नेताओं का जल्दी जल्दी ब्यौरा देते रहेंगे। ये ग्राफिक्स आप लगातार देखते रहेंगे। जल्दी से आपको अपनी छोटी सी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष एक बार फिर ईडी की शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग की बात उठा रहा है। हालांकि जब से कानून में सुधार करके ईडी को अधिक शक्तियां दी गई, संसद में भी विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता रहा है। आपके मन के मुताबिक वहाँ सरकार नहीं होती है तो लगाओ ईडी। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ईडी के जरिए नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में 4 गुना वृद्धि हुई। 2014 से 2022 के बीच 121 प्रमुख और बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में आए। इनमें से 115 विपक्षी नेता थे, जबकि यूपीए शासन में 2004 से 2014 तक कुल 26 नेताओं की जांच की गई, जिनमें विपक्षी नेता 14 थे। कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हमने किया था तो क्यों कार्यवाही नहीं हो रही, हम पर सवाल खड़े करे थे। अब हो रही है तो हाय तौबा कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप और आरोपियों पर कार्रवाई न करने के आक्रामक प्रचार के दम पर ही सत्ता में आई थी। ईडी ने 2022 में सत्येंद्र जैन के बाद फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया, अक्टूबर 2023 में संजय सिंह, 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मार्च 2024 में ही तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया। वैसे पिछले कुछ समय में ईडी का शिकंजा जिन पर कसा है, उन लोगों की लिस्ट पर नजर डालिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के नेता नवाब मलिक, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, बैंक स्कैम में शरद पवार और अजीत पवार, बंगाल कोयला स्कैम में अभिषेक बनर्जी। लिस्ट लंबी है, लेकिन सरकार का जवाब है कि ईडी एक स्वायत्त संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है।